सब लोग तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए? यस, प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। बोलिए, प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है ना? तो जब भी हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, जो इस किताब में लिखा है, जिस किताब का नाम है पवित्र शास्त्र, इंग्लिश में उसको कहते हैं बाइबल। बाइबल का अर्थ होता है संग्रह, किताबों का संग्रह। ये एक किताब नहीं है, इसमें 66 बुक्स हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो है एक किताबों का संग्रह है। उसमें 2 भाग है। बोलिए, पुराना करार, नया करार ना। ये 2 करार है जो कॉवेनेंट है, जो पुराने करार में परमेश्वर ने यीशु मसीह के पहले जो लोग थे उनके साथ जो भी व्यवहार किया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो आज्ञाएं दी, जो आशीषें दी, उन तमाम चीज़ों को लिखा गया है, वो रिकॉर्ड किया गया है। वो एक इतिहास बन चुका है। इसमें कविताएं हैं, वीर योद्धाओं की घटनाएं हैं, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके असंभव बातों को संभव किया। हालेलुया। और फिर नए करार में जब यीशु मसीह ने अपना कार्य शुरू किया, उसके बाद की घटनाएं हैं। तो पुराना करार पुराना इसलिए है क्योंकि नया करार आ चुका है। हालेलुया। ओके, तो लिखा हुआ 2 है, पुराना करार। बोलिए, पुराना करार, नया करार। ओके, लेकिन आत्मीयता से जब मैं एक पढ़ता हूँ, एक स्टूडेंट के नाई जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे उसमें 3 करार दिखाई देते हैं। बोलिए, 3 करार। 2 करार लिखे हुए हैं, पुराना करार यीशु मसीह के पहले की घटनाएं, नया करार यीशु मसीह के बाद की घटनाएं। और जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तीसरा करार है आप और मैं। हालेलुया। हमारा जीवन तीसरा करार है, तीसरा कॉवेनेंट है। पुराना, नया, और नए के बाद और क्या हो सकता है? आज का, लेटेस्ट, है ना, प्रेजेंट, लेटेस्ट, आज का, अभी का। वो क्या है? तो वो क्या नहीं है, वो कौन है। क्या है? वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है। कौन है? जीवित लोगों के बारे में पूछा जाता है। ये क्या है? ये माइक है। ये कौन है? आप ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन है, आप ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या है। ये क्या है? ये कौन है? ये माइक है और ये प्रभु का दास सैमसन एडसुले है। हालेलुया। तो पुराना करार लिखा हुआ है आपकी और मेरी उन्नति के लिए, जिसमें उदाहरण के लिए आप और मैं पढ़ते हैं कि अगर परमेश्वर उन लोगों के साथ ये कर सकता है तो आज मेरे साथ भी कर सकता है। हालेलुया। नया करार में यीशु मसीह ने जो भी किया उसके विषय में लिखा है। और तीसरा करार आप और मैं है। यीशु मसीह ने जब अंत का भोजन किया, आखिरी भोजन इस धरती पर अपने चेलों के साथ किया और कहा कि ये जो रोटी है ये मेरा शरीर है। चिन्ह के तौर पे रोटी ली और ये चिन्ह है अपने खुद के शरीर का, ऐसा यीशु ने कहा। यहाँ पे मेरे पास कुछ अवार्ड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक है नांदेड़ क्राइस्ट, ओके, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन। एक यहाँ पर है आत्मदर्शन टीवी। तो इसे देखकर ये पता चलता है कि मैं आत्मदर्शन टीवी में गया था और उन्होंने मुझे नवाजा, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट से इस अवार्ड को दिया। ये चिन्ह है कि मैं नांदेड़ गया था। वहाँ पर एक है जोशुआ जनरेशन चर्च, उसके बाद फिर होली ग्राउंड मिनिस्ट्री चर्च, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है चिन्ह है कि मैं ये जगह गया था और वहाँ पर क्या हुआ, मेरा आदर सत्कार हुआ, मुझे सेवकाई का मौका दिला। तो यीशु मसीह ने ऐसे ही चिन्ह के रूप में रोटी ली और कहा कि ये मेरा शरीर है। अगर 12 चेले जो ईश्वर के साथ थे वो देखते, बोलते प्रभु ये तो रोटी है ना, ये आप किधर है? आप तो आपके हाथ में रोटी है। यीशु कहता है कि यस, लेकिन ये मेरा चिन्ह है।
अभी इसने रोटी को तोड़ा और कहा कि जैसे ये रोटी को मैंने तोड़ा है वैसे ही मेरा शरीर छिन्न विच्छिन्न होने वाला है। फिर उसने दाखरस लिया, बोलिए दाखरस। दाखरस और दाखमधु ये दो चीजें होती है। दाखरस यानी कि ग्रेप का, अंगूर का फ्रेश जूस बनाया जाता है और फ्रेश जूस पिलाया जाता है, वो दाखरस। और दाखमधु का अर्थ होता है जो दाख होती है उसको एक ड्रम में रख के उसको सड़ाया जाता है बहुत समय तक। तो ये जो अंगूर होते हैं वो सड़ जाते हैं, उसमें से स्मेल आती है। फिर और दूसरी चीज़ें मसाले मिलाकर उसको प्रेस किया जाता है और बोतल में बंद करके रखा जाता है, वो परमानेंट हो जाती है। ओके, कुछ समय तक उसको बंद रखा जाता है, उसके अंदर गैस निर्माण होती है और वो है दाखमधु, जिसमें पीने के बाद एक स्मेल भी आता है और एक नशा भी आता है। तो दाखरस और दाखमधु में ये फ़र्क है। दाखमधु जो शराब जिसे बोलते हैं, दाखरस जूस जिसे बोलते हैं। कई सारे लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं कि यीशु मसीह ने शराब बनाई, नहीं, शराब नहीं बनाई, ग्रेप जूस बनाया, पानी का दाख रस बनाया। बोलिए दाख रस। यीशु मसीह ने वो दाख रस लिया और कहा कि ये मेरे लहू का नई वाचा का प्याला है, नई वाचा का प्याला है। पुराना करार, पुरानी वाचा के प्याले में क्या होता था, भेड़ का लहू होता था जिसे छिड़का जाता था, या यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा था कि हर कोई इज़राइली अपने डोर पोस्ट पे लगाए, दरवाजे पर लगाए, चिन्ह था कि ये विश्वासी है। अब पुराने करार के बाद नए करार में यीशु ने वो दाखरस लिया और कहा है ये मेरे लहू का नई वाचा का प्याला है, तुम में से पे। तो जितने भी चेले थे उनको वो पीने के लिए दिया। तो रोटी उसका शरीर और दाखरस उसके लहू का चिन्ह, साथ ही साथ नई वाचा का चिन्ह। अब ये नई वाचा का चिन्ह जो प्याले में था अब चेलों के अंदर है। पीने के बाद कहाँ जाता है, अंदर। तो वो कवनेंट है, वो वाचा है। तो पुरानी करार, नया करार और अभी का करार जो आप है, क्योंकि विश्वासी, मसीही या पढ़ाई करने वाले, पीएचडी करने वाले, जो हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग भले किसी जात धर्म के हो, वो पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं। लेकिन आपका और मेरा जीवन तीसरी वाचा है जिसे लोग पढ़ते हैं। तो आप जहाँ रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फ्लैट में हो, झोपड़े में हो, चौल में हो, बंगलों में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ कहीं आप हो, आप यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हो। हालेलुया। जहाँ कहीं हो आप तीसरा करार हो, लोग आपको पढ़ते हैं, आपका जीवन देखते हैं, आपका और मेरा चाल चलन देखते हैं, सुनते हैं, एनालाइज करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप और मुझे ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का वचन पहले तो पढ़ें, ओके, दूसरा उसको स्वीकार करें। लोग कई बार पढ़ते हैं, स्वीकार नहीं करते। मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ और मैं जब देखता हूँ कि सामने रेड सिग्नल है तो मैं देखता हूँ कि रेड सिग्नल है, लेकिन मैं स्वीकारता भी हूँ कि ये रेड सिग्नल है तो मैं रुक जाता हूँ। कुछ लोग देखते हैं रेड सिग्नल है, स्वीकारते नहीं है, बोले चलता है, और वो सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि वन वे लिखा है, मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ और स्वीकारता हूँ कि ये वन वे है, मुझे इसमें नहीं जाना है। कुछ लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि ये वन वे है, वो चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? मसीही व्यक्ति जो होता है वो पढ़ता है, समझता है और स्वीकारता है। हालेलुया। भारत देश का हर एक नागरिक को ये चाहिए कि जो भी कानून कायदे लिखे गए हैं उसे पढ़े, समझे और स्वीकार करे और माने, है ना। अगर हर एक व्यक्ति मानने वाला बनेगा तो वो दीवार पे लिखते हैं ना,
यहाँ मत थूकिए। सबसे ज़्यादा गंदगी वही होती है। लोग देखते हैं, यहाँ मत थूकिए, पढ़ते हैं, यहाँ मत थूकिए, उसको स्वीकार नहीं करते। यहाँ थूकिए ऐसा वो सोचते हैं और थूक के चले जाते हैं। तो बेचारे जिनकी बिल्डिंग है उनको क्या करना पड़ता है, कितनी बार इनको समझाए, लोग समझते नहीं। तो ऐसी कौन सी बात है जिसका वो आदर करते हैं? तो किसी देवी देवता का फोटो लगा देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आदर करेगा और नहीं थूकेगा, लेकिन फिर भी लोग आते हैं, यहाँ मत थूकिए, एक देवी देवता का फोटो है, फिर भी देखते हैं, पढ़ते हैं, स्वीकारते नहीं है, मानते नहीं है, थूक के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिसने लगाया फोटो उसको लगता है मेरे दीवार की रक्षा करने के लिए इनका विश्वास या इनका आदर व्यक्ति, इनका आदर मानने वाला देवता को मैं रखूंगा, लोग नहीं थूकेंगे। लेकिन लोग थूकते ही है क्योंकि मानते नहीं है। तो किसके जीवन में रिजल्ट हम देखते हैं? वो व्यक्ति के जीवन में जो पढ़ता है, समझता है, मानता है, स्वीकारता है और अप्लाई करता है। हालेलुया। विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होना चाहिए। जैसे आप ग्रहण करते हो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, फिर रोज़मर्रा के जीवन में वो दिखता है, मैनिफेस्ट होता है कि आप विश्वासी है। कैसे? आपके चाल चलन से। हालेलुया। दिखता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। कैसे? आपकी बोली से। न्यायपूर्ण बोली, मस्का लगाने वाले मीठी मीठी नहीं, लेकिन न्यायपूर्ण, आदरपूर्ण और सत्य। तो हर एक विश्वासी को, भले हम थोड़े ही क्यों न हो, ये सीखना ज़रूरी है कि पहले जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अंदर से हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है। और जब अंदर से आप परिवर्तित होते हैं धीरे धीरे, तो बाहरी रूप भी आपका परिवर्तित समझ में आता है, परिवर्तित दिखाई देता है। हालेलुया। तो बहुत बड़े बड़े संदेश, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ, बहुत बड़े बड़े शिक्षण मिलेगा, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को साबित करो। स्वीकारना, सुनना, स्वीकारना, उसके अनुसार चलना। जब पहली बार पहला वादा, पहला वचन, पहली आज्ञा प्रभु ने दी, जब हम और आप उसको सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, चलते हैं, उसके बाद उसके साथ जुड़ी हुई जो आशीष है वो मिलती है। फिर दूसरा आज्ञा, दूसरा वचन, दूसरा वादा प्रभु देता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो मसीही जीवन बहुत कठिन नहीं है, मसीही जीवन बहुत आसान भी नहीं है। मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। हालेलुया। बोलिए, मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है। हर एक योद्धा, वचन में लिखा, पौलुस लिखते हैं कि अनुशासन में चलता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। हर एक जो मल्ल बोलते या फिर पहलवान होते, वो परहेज करते कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, डाइट, तभी एक्सरसाइज, तभी वो युद्ध में लड़ सकता है और लड़कर विजेता बन सकता है। हर चीज़ में अनुशासन है, मसीही जीवन में भी अनुशासन है। और ये व्यक्तिगत जीवन है। सामने वाला व्यक्ति गिर गया इसलिए मुझे भी गिरना चाहिए, नहीं। वो ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, नहीं। वो उसका जीवन जिएगा, उसका प्रतिफल पाएगा। आप अपना जीवन जियो, आप अपना प्रतिफल पाओ। हालेलुया। तो मसीही जीवन अनुशासन का जीवन है।